जो मैंने सोचा कि अगर आपका रेगुलर हो जाएगा, आप प्रोलैक्टिन कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है ना, तब मैंने सोचा रेगुलर हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया और वेट कम करने को कहा। अब वेट कम किया, ये एक रीज़न हो सकता है रेगुलर ना होने का। जब हमारी बॉडी में खाने ही नहीं आ रहा तो एग बनाने का क्या तुक है। बट मैम अभी तो पीरियड्स आ गए मेरे को 28। हाँ, अभी तो दवाई दी थी ना। अच्छा, अपने आप आ गए, बिना दवाई के आ गए ना। दवाई के आ गए। हाँ, तो वो बात करने से आ जाते हैं जब मैं समझा देती हूँ, और फिर इतने कोई और कुछ समझा देता है। अभी तो हम बालों की बात कर रहे हैं ना, ये तो हो गया कैपगोलिन, क्योंकि तुम्हारा प्रोलैक्टिन कभी कम ज़्यादा आया है, तो अगर लगातार तुम्हें रेगुलर चाहिए तो ये खा लो हर महीने, हर मंथ। अनमैरिड होते हुए भी दे रही हूँ, नहीं तो यूजुअली मैं मैरिड को देती हूँ एग बनने के लिए। लेकिन अगर तुम साइकिल रेगुलर नहीं आया, वो इतनी बड़ी कंसर्न हो जाएगी, हाँ जी। तो उसको अवॉइड करने के लिए दे रही हूँ कि देखो अपने आप आ जाएंगे। अब तुम ये छोड़ोगे फिर रेगुलर हो जाएंगे, तो समझ आ गया ना कि खाली मेरे सोचने समझने की प्रॉब्लम है। खाना नहीं मिल रहा, अगर हम वेट कम कर रहे थे 65 से आप 60 पे आ गए है ना, तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि फिर भी एग नहीं बनेगा। नहीं मैम, इसमें तो बस मीठा और बाहर का ही छोड़ा होगा। हाँ, कुछ भी छोड़ा, नेगेटिव बैलेंस तो क्रिएट किया ना बॉडी में, जो गया और जो खर्चा, उसमें नेगेटिव बैलेंस तो क्रिएट हुआ ही है ना, अनटिल अनलेस आपकी मशीन चेंज हो गई कि पहले वाली मशीन ही गलत थी। नेगेटिव बैलेंस क्रिएट हुआ तो बॉडी बालों को छोड़ देगी कि खाना कम आ रहा है। ठीक है। जब ज़्यादा आ रहा था तो वो बढ़ रहे थे, तब खाना मिल रहा था उनको। अब जैसे खाना आपने कम कर दिया, इसलिए एक्सरसाइज मैं खाली डाइट से पसंद ही नहीं करती। जो खाली डाइट से करते हैं उनका मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं और उनके बाल झड़ जाते हैं, और पूरी बॉडी में तो नुकसान होता ही है। बालों में तो हमें दिख रहा है, बोन्स का भी हुआ, बोन्स भी नहीं बनी इतने दिन ज़रूरी काम हुआ, हार्ट लंग चला बस। अगर आप एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ाओ, डाइट थोड़ी सी घटाओ, कि फिजूल की चीज़ें नहीं खाओ, घी चीनी नमक जो बालों को नहीं चाहिए वो मत खाओ बस। ऑयल नहीं चाहिए, ना अंदर से चाहिए ना बाहर लगाने से चाहिए, वो तो बॉयल ऑयल तो हमारी बॉडी खुद बनाती है जितना हमें चाहिए। गाय ऑयल खाती थोड़ी है, दूध में देती है। माँ जो दूध, जो रूखी रोटी खाते हैं उनके भी दूध में ऑयल होता है, तो बॉडी बनाती है ज़रूरत के लिए। और जो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड 15 दिन ये सीड खाने, 15 दिन ये सब कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक्सरसाइज करो, आप सारे रोज़ खा लो। अब सारे रोज़ दे नहीं सकता डाइटिशियन जिसने आपका वेट कम कराना है, तो बारी बारी से दे रहे। आप दौड़ लगा के आओ यंग एज में, मैं नहीं उल्टी उल्टी बात बता सकती। और अगर थायराइड निकला आपका, फिर से कराएंगे है ना, जैसे अभी थोड़ा बॉर्डर लाइन निकला तो सारी बात खत्म, फिर थायराइड से ही ठीक होगी। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन अगर निकला तो इरेगुलर उसी से होंगे, फिर मेरी बातों से तो ठीक होंगे टेम्पररी, वही बातें पुरानी फिर चली जाएंगी फिर से दोबारा। तो जब सब कुछ सही होता है तब जाके एग बनता है और तब रेगुलर मेंसेस आते हैं। आजकल स्ट्रेस तो सबको, बाकी नहीं, इतना स्ट्रेस जिसमें आप सो जाओ और एक ही बात को पूरे 30 दिन ना सोचते रहो। आया स्ट्रेस, चला गया। ये जो मेंसेस का और प्रेगनेंसी का और एग ना बनने का स्ट्रेस कंटिन्यूस रहता है, ये मैंने भी बहुत सोचा कि तब मुझे इसका जवाब समझ आया कि ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो कंटिन्यूस रहता है ना, सालों साल चलता ही रहता है, और वो और इरेगुलर करते हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है। आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सिस्ट आ गई, उसका स्ट्रेस हो गया, तो ये कंटिन्यूस है। बाकी स्ट्रेस क्या होते हैं, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं ना, आज हुआ, 1 महीना हुआ, कभी एग्जाम में लोगों के इरेगुलर हो जाते हैं। आप कह रहे हो ना सर्दियों में हो जाते थे, वो एग्जाम से पहले हो जाते थे, फिर ठीक हो जाते थे। ये देखते हैं अब इसका दोबारा, ये मई से कराया हुआ सिस्ट है, अभी तक आपके उलझा है दिमाग में है ना, इसको एक बार करा के निपटाओ। जब आपके रेगुलर आएंगे तब कराना, जब भी आप इरेगुलर में कराओगे तब तो सिस्ट आएगी ही आएगी, वो एग रप्चर नहीं हुआ सिस्ट बन गई। और रेगुलर में कोई कराता नहीं है, तब आप सोचते ही नहीं हो। तो अगर आपको अपनी रिपोर्ट सही चाहिए तो जब रेगुलर आ रहे होंगे, अभी कैपगोलिन खाओ, जब रेगुलर आ रहे होंगे तब जाके बीच में अल्ट्रासाउंड करा के आना। ठीक है। सिस्ट डिसअपियर हो जाएगी तो ये दिमाग से निकल जाएगा कि ये परमानेंट है, ये बनती है पिंपल की तरह समझ लो, जो 5 सेंटीमीटर से छोटी, 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, वो जो यूजुअली बड़ी होती जाती है, वो नहीं श्रिंक करती। ये जो एग नहीं रप्चर होने वाली होती है, ये ऐसे 30-40 mm, 3 सेंटीमीटर, 1 इंच याद रख लो। 1 इंच वाली तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन हमें वॉश रखने का तो मन भी करता है ना, रखनी भी चाहिए कि वो और बड़ी हो रही है नहीं हो रही है, तो 6 महीने बाद तो करा के देखना ही चाहिए। ये सब अल्ट्रासाउंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है,
ओके इनका जवाब भी किसी को नहीं पता, और सबको लेके पीसीओडी में डाल देते हैं। और पीसीओडी जब नेट पे पढ़ लेते हो तो सच में एग नहीं बनता, फिर सच में इतनी टेंशन होती है, क्योंकि वहाँ तो पीसीओडी डायग्नोसिस एज इफ है, आपका सही है। आपके दिमाग से निकालने के लिए मैंने आपका टेस्टोस्टेरोन भी करा लिया, वो तो बढ़ा नहीं आया ना, ठीक आया ना? वो तो नॉर्मल है। हाँ, आएगा ही। फेस जब लड़कियों जैसा है तो टेस्टोस्टेरोन ठीक ही होगा। बाल लड़कियों जैसे, आवाज़ लड़कियों जैसी, कमर लड़कियों जैसी पतली, गर्दन, वेट आपका कम हो गया, ठीक है ना? 65 कितने महीने में किया? तो ये हमारी बुक्स के हिसाब से वो कहते हैं लिखो। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किसी ने दी है ना, जब छोड़ोगे फिर इरेगुलर होंगे। हाँ जी। इसलिए मैं बातों से ठीक कर रही हूँ कि अगर मैं दवाई दूंगी तो वही मैंने कर दिया, फिर हाँ। आपको दवाई दे दी, सहारा दे दिया, आप तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं होगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज वगैरह एक्सरसाइज से वेट कम करो, कभी भी लाइफ में करो तो। करूं? वो तो मेरी वॉक वगैरह जब अभी भी मैंने वॉक तो बुढ़े लोग करते हैं, आपने जॉगिंग करनी है, वॉक से थोड़ी यंग एज में क्यों वॉक करनी? आप भागते भागते जाओ, फिर चलो, फिर भागते भागते ऐसे कर लो इंटरमिटेंट जॉगिंग, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस तो ज़्यादा हो नहीं पाती है ना? चाहे कोई भी एज हो, जब आप शुरू करोगे तो आपसे होगी नहीं, है ना? छोटी एज में भी जब नहीं करेंगे तो नहीं होगी, फिर इसलिए ये जॉगिंग करके जाओ। मम्मी 1 राउंड लगाएं, इतने आप 2 राउंड लगाओ, ठीक है। जल्दी से ख़त्म करो ना। 15 मिनट में ही फिटनेस का काम ख़त्म हो जाता है। फिर अपनी पढ़ाई लिखाई और काम करो, हर घंटे करो, 5 मिनट स्किपिंग करो, ठीक वो तो इससे पढ़ाई भी अच्छी होगी। मतलब मैं बिल्कुल आपका टाइम के बिना आप फिटनेस कैसे करोगे, क्योंकि स्किपिंग जो कुछ कभी अपने लिए सीखा था वो आपको सिखा रही हूँ। ठीक है। 5 मिनट स्किपिंग करो एवरी 2 आवर्स। मतलब आप चाहते हो कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती? किसमें ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं, आपका चेहरा दिख रहा है ना मुझे, चेहरा देख के बता देती चेहरे पे लिखे होते हैं सारे हार्मोन्स, हूँ। ठीक है। फिर भी कराते हैं, बॉर्डर लाइन नहीं पता चलेगा इसलिए कराते हैं। ठीक। क्लियर कट तो बिल्कुल चेहरे पे दिखते हैं, पहले तो चेहरा देख के ही ट्रीटमेंट होता था जब हार्मोन नहीं होते थे, मतलब टेस्ट नहीं होते थे। और अगर निकला, बॉर्डर लाइन भी निकला, दवाई खाना इंपॉर्टेंट है, तभी बाल आएंगे आपके। हम जितना मर्जी दूध पिला लें, जितना मर्जी वेट ना कम करें, और जितना मर्जी टेंशन ना करें, थायराइड होगा, थायराइड से खाना लगता है, हमने सही खा लिया, वो लगने वाला ये जैसे टिश्यू अपटेक की चाबी होती है, ओके। तो खाना अंदर जाएगा ही नहीं, वो फैटी बनता जाएगा। आप कहोगे मैं आज तो कह रहे हो ना कि मैंने सिर्फ बाहर का छोड़ा, कल को कहोगे मैंने घर का भी छोड़ दिया फिर भी नहीं कम हो रहा। तो खाना कम करना, हमने कबाड़ नहीं खाना, अच्छी चीज़ें और सफिशिएंट क्वांटिटी। इस एज में नहीं खाओगे तो सोचो आगे आगे कितना कम हो जाएगा। ठीक है। तो नहीं, बीमारी भी सही, ये काउंसलिंग होती है, टीनेज काउंसलिंग, ठीक है। कि इस वक्त आप अपनी बोन बना सकते हो। ठीक है। बोन अभी बन रही हैं, अभी बन रही हैं। बाल तो एक बहुत छोटी चीज़ है, बोन बन रही हैं, और जैसे बाल झड़े हैं तो बोन भी नहीं बनी होंगी इतने दिन, क्योंकि वो बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि कौन सा ऑर्गन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ट लंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना ज़िंदगी है जिनसे, तो बाकी उनको खाना मिलेगा और गुजारे लायक बाकी काम में आपने खर्च कर दिया। अब मेंटेनेंस के लिए रखो, जैसे घर है, एक तो होता है कि हम गुजारे लायक घर चला रहे हैं, एक है हम लग्जरी से चला रहे हैं, तो अपनी बॉडी को लग्जरी से चलाओ, बालों तक पहुँचे तो खाओ, दूध पियो सुबह शाम। पनीर से दूध अच्छा है, आप कहते हैं मैं पनीर खा लेती हूँ, पनीर में कुछ निकल जाता है ना, और वो सख्त हो जाता है, उतनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, और फिर बना बनू के तो हम उसको और ख़राब कर देते हैं, डीनेचर्ड हो जाता है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। पनीर हमेशा जब तरी बन गई तब डालते हैं, उसके बाद गैस ऑफ कर देते हैं। अगर बनाना है तो वो और फूलना चाहिए, ऐसे श्रिंक नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन दूध ही पियो, ग्लास में डालो, पियो, लो फैट का दूध, अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगेगा। जब दौड़ के आओगे, पाउडर वगैरह? नहीं, जब दौड़ के आओगे ना, ये जॉगिंग करके आओगे, हाँ जी। और ज़रा सा 1 ड्रॉप उसमें रूह अफ़ज़ा डाल लो, बादाम डाल लो। मैंने आपको सबसे पहले ये वीडियो बनानी तो हमने बादाम सूप के लिए शुरू की थी, कैसे बनती है? ठीक है। बादाम, काली मिर्च, दूध। 3 चीज़ें पड़ती हैं, बादाम, दूध और काली मिर्च। दूध बादाम है, बस उसको गैस पे ज़रा सा पूरा बॉयल करने में बादाम भी खराब, उसका ऑयल भी खराब, गैस तो होनी नहीं चाहिए, ओके। काली मिर्च भी खराब, तीनों का स्वाद खराब हो जाएगा। बॉयल नहीं करना? हाँ, आप बिल्कुल गैस ऑफ करके जरा सा पूरा 100% बॉयल नहीं करना, 70 डिग्री तक। हमारा पेट, स्टमक 70 डिग्री है ना, तो हमारे सारे फूड भी 70 डिग्री तक ओके।
खराब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद वो खराब होना शुरू होता है, डीनेचर हो जाता है। तो आपने दूध बादाम को बस जितना, जैसे हम पहले गरम कर लेते हैं बिना सोचे समझे, फिर उसको ठंडा करके खाते हैं। हमें जितना खाना है ना उतना ही गरम करना है, ठीक है। गैस ऑफ करके फिर काली मिर्च डालनी है। ये सब मैं करके देखती हूँ। ठीक है। ओके मैम। हम कहते हैं ना टमाटो सूप उतना स्वाद भी होता है, और टमाटो जूस अगर हम ऐसे निकाल लेते हैं तो वो उतना स्वाद नहीं होता जितना सूप। वो स्वाद जो है वो नमक का, मक्खन का, मसालों का है। टमाटर तो कच्चा ही स्वाद होता है। एक दिन मैंने सिर्फ खाली टमाटर जूस को गर्म किया, पहले पिया फिर गर्म करके पिया, बिल्कुल स्वाद नहीं था। अब उसमें सब कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है। उसके अंदर इनबिल्ट पोटेशियम होता है, इसलिए मैं टमाटो को प्रमोट कर रही हूँ। आंवले को करती थी पहले, आंवला तो है ही, बीटरूट, आंवला, खीरा, टमाटर भी, प्याज भी, नींबू भी, ये सब खाओ। स्प्राउट्स खाओ। खाना घर का भी बाजार जैसा ही होता है। मम्मियाँ बहुत स्वाद बनाती हैं, कोई अंतर नहीं है बाजार में और घर में। ठीक है। वो तो ओवर ईटिंग हो जाती है कि बाहर भी खाया है आप, फिर घर में मम्मी ने भी खिला दिया। अदरवाइज मम्मियाँ तो बाजार से अच्छा बना रही हैं कि बच्चे बाजार ना खाएं। तो बात तो एक ही होगी, वही मसाले, वही चीज़ें, सॉसेस डाल रही हैं, आप डाल रहे हो। आप दौड़ के आओ, भूख प्यास लगी हो ही नहीं सकता दूध स्वाद ना लगे। अरे आपको कैसा भी कड़वा पानी भी मिल जाए तो आपको प्यास लगे तो। हमें आज पता ही नहीं है प्यास क्या चीज़ होती है, भूख क्या चीज़ होती है, थकान क्या चीज़ होती है, नींद ना आना क्या चीज़ होती है। नींद मतलब कि बॉडी की डिमांड। खड़े खड़े नींद आती है, बैठे बैठे तो आ ही जाती है। इतना काम ही नहीं ना आजकल। अब मशीनरी युग में वो काम ही नहीं है जो इवन हमने किया है। मेरे को पिछली बार दौड़ते दौड़ते बस से कहीं जा रहे हैं तो कितना चलना हो ही गया। चलने का टॉपिक ही नहीं था पहले, खिलाने का ही टॉपिक था। ये टॉपिक तो अभी पिछले 10 साल में आ गया ना कि चलो फिजूल में चलो, क्योंकि काम की वजह से इतना चलना पड़ता था। अब यूएसए वगैरह में भी वहाँ पे चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं। एक्चुअली वो यूएसए इतना बड़ा है ना कि वहाँ पे कार पार्किंग से अंदर तक जाना ही इतना बड़ा काम हो जाता है। फिर वैसे सर्वेंट नहीं मिलते हैं, तो हर जगह जाना, करना, घर का सारा काम खुद करना, तो भागते दौड़ते रहते हैं। कि हम जैसे अब अगर बाई चांस मेरे को बीच में स्किप भी हो जाता तो वो नॉर्मल है। हाँ, प्रेगनेंसी का डर रहता है हम लोगों को, पेरेंट्स को, इसलिए वो इसको इशू बनाते हैं। वैसे नॉर्मल है, बन सीने वाले है। नहीं, देखना तो चाहिए ही ना। नॉर्मल नहीं मैं कह सकती। अगर थायराइड आपका आ गया बाई चांस, या स्ट्रेस है, तो वो भी तो डिलीव करना ही है, या वेट कम हो रहा है, कारण तो ढूंढना ही है। कारण तो ढूंढना ही है। अगर नहीं आए तो एक बार तो दिखाना ही पड़ेगा। थायराइड में जैसे कि जाके टेस्ट करवा लो रैंडम। नहीं, सुबह मॉर्निंग का। 7 बजे। ठीक है, 7 बजे। ठीक है। ये मेरा नंबर है। ऑनलाइन वीडियो बन रही है ना। हाँ जी। हाय हाय। हाय करना।